नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मनीष की पाठशाला में। और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज अपने टॉपिक करने जा रहे हैं राजस्थान में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान। उससे पहले अपने बात करते हैं, जो उच्च न्यायालय है उसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उल्लेख किया गया है। ठीक है, पहले बात करें अपने, इसको शॉर्ट में लिखेंगे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। ठीक है, तो जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहीं से तैयार हो जाता है कि भारतीय संविधान का में किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। तो अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक के जितने भी उपबंध हैं सारे के सारे उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट से संबंधित हैं भी। ठीक है, फिर बात करते हैं, सर्वप्रथम भारत के अंदर सन 1862 में 3 उच्च न्यायालय जिसे कहते हैं हाई कोर्ट। ठीक है, तो अब आगे जहां भी लिखेंगे इसको हाई कोर्ट लिखेंगे। तो 1862 में भारत में 3 उच्च न्यायालय का गठन किया गया अभी, जो उस समय के 3 बड़े बड़े महानगर थे। कलकत्ता था, बॉम्बे और मद्रास के अंदर। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। तो सर्वप्रथम भारत के अंदर 3 उच्च न्यायालय बनाए गए 1862 में। कौन कौन से? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। ठीक है, उस पश्चात 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन किया गया। तो इस प्रकार से उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक है, तो फिर है 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन किया गया। तो इस प्रकार 1866 आते आते भारत में 4 उच्च न्यायालय का गठन हो गया था। ठीक है, फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा भी। ओके, फिर उससे पहले अगर बात करें, 1862 में 3 बनाए गए, 1866 तक कुल हो गए 4 और 1947 तक भारत में कुल 11 प्रांत थे भी, 11 प्रांत थे और इन सभी में हाई कोर्ट गठित हो चुकी थी। ठीक है, तो 1947 तक जब देश आज़ाद हुआ उससे पहले देश के अंदर कुल 11 प्रांत थे और इन सभी 11 प्रांतों के अंदर क्या किया गया? हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय का गठन किया जा चुका था। ठीक है, फिर देखते हैं अनुच्छेद 214। अब देखो एग्जाम में अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट कितने में है? तो 214 में। अगर पूछे उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट कहां पर है, तो देखो इस एक को आगे लाना है और बाकी पीछे। ठीक है, याद हो जाएगा। हाई कोर्ट में क्या करना है? 214। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? इस एक को आगे लाना 124। यानी कि भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है और किसी भी राज्य में जो उच्च न्यायालय है उसका उल्लेख 214 में। क्लियर है? ठीक है, तो अनुच्छेद 214 क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, प्रत्येक राज्य में एक हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, परंतु इसी के अंदर क्या हुआ? 7वें संविधान संशोधन के पश्चात संशोधन द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है।
ठीक है, यानी कि आर्टिकल 214 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह उल्लेख किया गया कि एक या एक से अधिक राज्यों का भी एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ओके, उसके बाद आज तक वर्तमान स्थिति तक बात करें तो वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है। यानी भारत में कुल हाई कोर्ट की बात करें तो कुल हाई कोर्ट है 25। भी यह एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि राजस्थान में वर्तमान में उच्च न्यायालय कितने हैं, तो 25 है, 25वां अपना तेलंगाना में। फिर RS प्री 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि किस उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट का, किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार सर्वाधिक है, क्षेत्राधिकार सर्वाधिक है। यानी कि किस न्यायालय, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है, प्रभाव क्षेत्र है वो ज्यादा है, तो जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है उसका भी, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय, ठीक है, इसका प्रसार सर्वाधिक है। यानी कि यह इसका प्रभाव क्षेत्र है, सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है। इसके अलावा अगर आपने चंडीगढ़ हाई कोर्ट की बात करें, वह भी चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा 3 स्टेट को कवर करती है, स्टेट प्लस यूटी प्रदेश को कवर करती है। तो इसका 4 क्षेत्रों में है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव क्षेत्र वाला पूछे तो गुवाहाटी जो असम में है, हाई कोर्ट सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, फिर बात करते हैं इसके अलावा हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति भी। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्त करता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये भी याद रखना कि अगर बात करें इनकी नियुक्ति भी, तो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, परंतु एक बात और याद रखना, भारत के जो सुप्रीम कोर्ट है के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, वह न्यायाधीश वह 2 अन्य जो जज हैं या न्यायाधीश है, जज के सिफारिश पर। तो याद रखना, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है और उसके साथ 2 अन्य सदस्य मिलकर अपने परामर्श देंगे, उस परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति क्या करेंगे, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी या अन्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति करेगा। क्लियर है। फिर बात करते हैं इनको शपथ भी। तो शपथ दिलाता है राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति भी। ठीक है, जरूरी नहीं है कि राज्यपाल है वो स्वयं दिलाए, वह किसी व्यक्ति को नियुक्त भी कर सकता है जो क्या करे, शपथ दिलाने का कार्य करे भी। क्लियर है। फिर देखना, नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति, ठीक है, परंतु वह क्या करेगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीश से क्या करेगा, सलाह मशवरा या परामर्श करेगा। ठीक है, इसके साथ साथ राष्ट्रपति क्या करता है, संबंधित राज्य का राज्यपाल और अगर वहां पर सामान्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो मुख्य न्यायाधीश से भी क्या करेगा, परामर्श करेगा। क्लियर है। फिर से देखना, अगर मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है तो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 अन्य न्यायाधीश के परामर्श से, और इसके अलावा अगर सामान्य न्यायाधीश को चुनना है तो क्या करेगा, राज्य के राज्यपाल और उसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करेगा। ठीक है, फिर शपथ दिलाता है इसको कौन है, राज्यपाल, चाहे वह मुख्य न्यायाधीश है चाहे फिर अन्य न्यायाधीश है, उनको शपथ दिलाने का कार्य राज्यपाल स्वयं या अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलवा सकता है।
फिर योग्यता की बात करें तो सब सीधी सी बात है, भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली योग्यता तो ये है। ठीक है, फिर उसकी आयु 62 वर्ष से कम होनी चाहिए। तीसरी जो शर्त रखी गई है, उसे कम से कम 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में वो कार्य किया हुआ होना चाहिए, या किसी अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका। तो ये प्रमुख क्या होती है, जो मुख्य न्यायाधीश है उसके पद की शर्तें होती है। ठीक है, उनको आगे देखते हैं। यहां तक फिर देखते हैं अनुच्छेद 214 से 231 तक क्या होगा, भारत में एक उच्च न्यायालय, भारत में प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगा भी। 1862 में 3 उच्च न्यायालय का गठन किया गया, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन किया गया। 1947 तक भारत में 11 हाई कोर्ट थे। अनुच्छेद 214 कहता है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया कि एक उच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकता है। वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, और जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का विस्तार क्षेत्र, कार्य क्षेत्र सर्वाधिक है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की सलाह से, और शपथ दिलाता है राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति। फिर योग्यता या शर्तों की बात करें, योग्यता तो पहली योग्यता क्या थी कि भारत का नागरिक हो, यानी कि किसी भी विदेशी को, यानी भारत से बाहर के व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया नहीं जा सकता है। दूसरी बात, आयु 62 वर्ष से कम हो, क्योंकि अधिकतम 62 वर्ष तक की आयु का व्यक्ति ही न्यायाधीश बन सकता है। फिर तीसरी बात करें तो किसी भी हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता, यानी कि एडवोकेट, वकील, अधिवक्ता रहा हो, या क्या होना चाहिए, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीश रह चुका हो। तो दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी करता हो। पहली शर्त, भारत का नागरिक होना चाहिए, 62 वर्ष से आयु कम होनी चाहिए, 10 वर्ष तक या तो किसी भी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो, वकील रहा हो, या फिर क्या हो, किसी भी अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश का कार्य रूप में कार्य कर चुका है। ठीक है, फिर इनको जो शपथ है वह तो राज्यपाल का द्वारा दिलाई जाएगी, और नियुक्ति जो होती है, शपथ व नियुक्ति, वह अनुसूचित 3 के उपबंधों के तहत की जाती है। यह भी बात है, याद रखना। फिर हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, तो किसी भी उच्च न्यायालय के जज को या न्यायाधीश को राष्ट्रपति हटा सकता है, वह भी महाभियोग द्वारा, जो क्या होना चाहिए, कदाचार या अक्षमता के आधार पर लगाया गया हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना भी एग्जाम की दृष्टि से। हटाएगा कौन है, राष्ट्रपति भी। ठीक है, कौन है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग लगाकर। और महाभियोग का आधार क्या होगा, या तो कदाचार होना चाहिए या अक्षमता होनी चाहिए, इसके अलावा और किसी आधार पर नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, तो हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग द्वारा, और ये जो महाभियोग है वह भी क्या होना चाहिए, महाभियोग होना चाहिए कदाचार या अक्षमता के आधार पर। ठीक है, के
आधार पर। तो दो ही तरीके से महाभियोग लगाया जा सकता है, या तो कदाचार पर है या फिर अक्षमता के आधार पर। ठीक है, हटाएगा कौन है? राष्ट्रपति हटाएगा। और एक बात और याद रखना, कदाचार व अक्षमता के आधार पर अकेला राष्ट्रपति नहीं हटा सकता भी, वह क्या करेगा? संसद के दोनों सदनों द्वारा इसके बारे में उसमें प्रस्ताव लाने के बाद ही हटाया जा सकता है, इतना भी याद रखना। ओके, अक्षमता के आधार पर आगे लिखना, संसद के दोनों सदनों से चर्चा के पश्चात भी, चर्चा पश्चात, सीधा नहीं हटाया जा सकता भी। ठीक है, तो महाभियोग लगाएगा तो राष्ट्रपति, लेकिन क्या करेगा? वह संसद के दोनों सदनों द्वारा इसका बारे में प्रस्ताव लेकर या चर्चा कर इसको हटा सकता है। ठीक है भी, तो राष्ट्रपति हटाएगा किस पर? महाभियोग द्वारा। और यह महाभियोग है वह कदाचार या अक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा लाया जाएगा। क्लियर है? फिर बात करते हैं जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उच्च न्यायालय से, उनकी बात करते हैं। पहले देख लेते हैं कि योग्यता, भारत का नागरिक 62 वर्ष से कम आयु, 10 वर्ष तक या तो उच्च न्यायालय में रहना चाहिए या फिर वकील के रूप में या फिर किसी अधीनस्थ न्यायालय में 10 वर्ष तक न्यायाधीश रह सके। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद में, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद में। ठीक है, सबसे पहले बात करें अनुच्छेद 214। 214 क्या कहता है? अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 कहता है कि एक उच्च न्यायालय होगा, यानी अनुच्छेद 214 द्वारा ही यह निर्धारित किया गया है कि राज्यों में के लिए एक उच्च न्यायालय होगा भी। अनुच्छेद 215 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक जो उच्च न्यायालय होगा वह एक अभिलेख न्यायालय भी होगा, और इसमें न्यायालय की अवमानना का भी उल्लेख किया गया है। तो दो शब्द याद रखना, क्या? कि हाईकोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, यानी कि इसके द्वारा दिए गए संबंधित निर्णयों का अभिलेख संधारण किया जाएगा, एक अभिलेख न्यायालय होगा। वह साथ ही इसके द्वारा किए गए कार्यों की अवमानना के बारे में भी उल्लेख किया गया है, वह न्यायालय की अवमानना। तो दोनों ही बातें याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 215। एक अभिलेख न्यायालय होगा, और क्या होगा? अभिलेख न्यायालय के साथ साथ यह एक इसमें न्यायालय की जो अवमानना है उसके बारे में बताया गया है, यानी कि इसके द्वारा दिए गए निर्णयों को न मानने पर 2 वर्ष की सजा 6 माह की सजा और 2000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, याद रखना। ठीक है, 6 माह तक की सजा और 2000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। कब? जब न्यायालय के आदेशों की अवमानना की जाए। ठीक है, क्लियर है? 214 क्या कहेगा? एक उच्च न्यायालय होगा प्रत्येक राज्य के लिए। 215 यह एक अभिलेख न्यायालय, वह यह इसके अवमानना के बारे में उल्लेख किया गया। फिर 216 क्या कहता है? उच्च न्यायालय का गठन भी, यानी हाई कोर्ट का गठन, यानी इसके अंदर कितने न्यायाधीश होंगे और उसके बारे में संबंधित जो जानकारी है, इसका गठन कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 217 क्या कहता है कि जो उच्च न्यायालय में जज होते हैं उनकी नियुक्ति व उनकी पद की शर्तें भी। तो 214 हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति तथा पद की शर्तें भी। तो यह भी एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो अनुच्छेद 217 भी।
ठीक है। फिर बात करते हैं, इसके बाद 218 को छोड़ दो और 219 अनुच्छेद की बात करते हैं। अनुच्छेद 219 क्या कहता है कि न्यायाधीशों को दिलाए जाने वाली शपथ व प्रतिज्ञान भी। तो न्यायाधीशों की शपथ व प्रतिज्ञान तो किस में है? अनुच्छेद 219 में है भी। यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर 20 छोड़ दो, अनुच्छेद 221 भी। अनुच्छेद 221 क्या कहता है? जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं व अन्य न्यायाधीश हैं, उनके जो वेतन दिया जाता है उसके बारे में उल्लेख किया गया 221। तो 21 नंबर में 1 नंबर काम, 20 1 21, 21 में 1 नंबर काम। और 1 नंबर काम क्या होता है? अभी पेमेंट की बात करते हैं, पैसे करते हैं, कितने देने हैं मुख्य न्यायाधीश को, कितने देने हैं अन्य न्यायाधीश को, कितने देने, है ना। तो अगर राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें, चलो वो आगे पढ़ेंगे, तो 2.5 लाख और 2,25,000 वर्तमान में वेतन दिए जाते हैं। तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 221 में। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 231 में। अनुच्छेद 231 आर्टिकल 231 क्या कहता है? 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो याद रखना भी ये बात, जो 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। क्या? तो उसको कहाँ उल्लेखित किया गया है? अनुच्छेद 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। क्लियर है? फिर देखते हैं 214 क्या कहते हैं? राज्यों में उच्च न्यायालय का गठन। 14 के बाद 15 क्या कहते हैं? न्यायालयों की जो जितने भी उच्च न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय होंगे और उनके द्वारा जो आदेश पारित किए जाते हैं उसकी अवमानना संबंधित जितनी भी जानकारी है वो अनुच्छेद 215 में दी गई है। 16 क्या कहती है? उच्च न्यायालय का गठन। 17 क्या कहता है? उच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति व उनके पद की शर्तें। फिर 18 को छोड़ दो। 19 क्या कहता है? न्यायाधीशों को शपथ या प्रतिज्ञान। फिर बात करते हैं 221 मतलब 1 नंबर काम होना चाहिए, क्या? पैसों का, यानी कि वेतन। 231 क्या कहता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है। तो यही तो पढ़ाया था, 214 से 231 तक क्या होता है? उच्च न्यायालय। ठीक है, अब बात करते हैं राजस्थान उच्च न्यायालय की। तो राजस्थान उच्च न्यायालय की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं अधिसूचना भी, अधिसूचना जारी भी। ठीक है, और फिर बात करते हैं गठन भी, किसकी? राजस्थान उच्च न्यायालय। तो राजस्थान उच्च न्यायालय के गठन के लिए सर्वप्रथम याद रखना, अधिसूचना जारी हुई 25 अगस्त 1949 को और 4 दिन बाद 29 अगस्त 1949 को क्या कर दिया गया? इसका गठन कर दिया गया। ठीक है, अधिसूचना जारी हुई थी 25 अगस्त 1949 को और गठन हुआ 29 अगस्त 1949 को। उस समय के राज प्रमुख, ठीक है, महाराजा मानसिंह द्वितीय के सम्मुख में। तो यह भी याद रखना, उस समय राज प्रमुख कौन थे? तो जयपुर के महाराजा मानसिंह द्वितीय थे भी। ठीक है, मानसिंह द्वितीय थे, याद रखना। ऑप्शन में कहीं मानसिंह प्रथम भी मिल जाए ना। मानसिंह प्रथम तो कौन थे? जो जिन्हें अकबर का दत्तक पुत्र कहा जाता है, जिन्हें फरजंद कहा गया, यानी अकबर के समय थे, भगवान दास के बेटे। तो ये कौन है? राज प्रमुख है महाराजा मानसिंह द्वितीय के सम्मुख क्या हुआ? 29 अगस्त 1949 को इसका गठन किया गया है। क्लियर है? फिर बात करते हैं प्रथम मुख्य न्यायाधीश।
प्रथम मुख्य न्यायाधीश यानी फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? तो याद करो कौन थे? कमल कांत शर्मा के शर्मा, कमलकांत शर्मा थे वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश, नहीं सॉरी वर्मा थे, शर्मा नहीं, कमलकांत वर्मा क्या थे? पहले न्यायाधीश थे भी। फिर बात करते हैं वर्तमान मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव यानी कि मनिंदर मोहन श्रीवास्तव वर्तमान में राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं भी। एग्जाम की दृष्टि से अपने लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं जजों की संख्या भी। तो 1949 में तो जजों की संख्या थी 11, परंतु 2015 से क्या किया गया? जजों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई 50 भी। तो जजों की संख्या यानी कि न्यायाधीशों की संख्या भी, तो 1949 में तो थी 11 भी, ठीक है, और वर्तमान में या 2015 से करते हैं, 2015 से जजों की संख्या कर दी गई 50 में। तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं वेतन यानी CJ या मुख्य न्यायाधीश लिख लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश का वेतन है 2,50,000, ठीक है। अन्य की बात करें, अन्य न्यायाधीश तो 2,25,000 रुपये, ठीक है। वेतन की बात करें तो मुख्य को 2.5 लाख और अन्य को 2,25,000। फिर एक बात और याद रखना कि जयपुर में खंडपीठ थी और इस खंडपीठ को समाप्त कब किया गया भी? तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1958 में जयपुर खंडपीठ समाप्त भी, याद रखना भी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जयपुर जो खंडपीठ थी, जो जयपुर के अंदर हाईकोर्ट की खंडपीठ थी, उसको समाप्त कब किया गया? तो 1958 में भी। दोबारा कब बनाया गया? 1977 में भी, ठीक है। पुनः स्थापित 1977 में, ठीक है। फिर थोड़ी सी बात यहाँ कर लेते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट है कहाँ पर भी? जोधपुर में, ठीक है। और इसकी खंडपीठ कहाँ पर है? तो खंडपीठ है जयपुर में, जिसे 1958 में समाप्त कर दिया गया, लेकिन 1977 में पुनः प्रारंभ कर दिया गया भी। कब? 31 जनवरी 1977 को पुनः प्रारंभ कर दिया गया, ठीक है। फिर बात करते हैं राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी भी, यहां से भी क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी में, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी भी कहां पर है? जोधपुर के अंदर स्थापित की गई, ठीक है। कब की गई? 16 नवंबर 2001 को भी। तो कहां पर है? जोधपुर में। और 16 नवंबर 2001 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, याद रखना 2001। तो राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जोधपुर में। 16 नवंबर 2001 को इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश भी। तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश भी, ठीक है। तो यहां से भी क्वेश्चन आता है, एक सर्वाधिक से और एक न्यूनतम कार्यकाल से, ठीक है। तो सर्वाधिक कार्यकाल रहा वो तो था कैलाशनाथ बासु का,
ठीक है, तो यह भी एग्जाम में आया क्वेश्चन है कि किस किस उच्च न्यायालय के, हाँ अभी ठीक है 2-4 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम। तो किस न्यायालय, जो राजस्थान के किस न्यायाधीश का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, तो कैलाशनाथ बांचू का रहा है। कैलाश नाथ बांचू कितने समय तक रहा जी? 7 वर्ष तक रहा अभी। क्लियर है? तो मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए? 62 वर्ष होनी चाहिए। यानी कोई न्यायाधीश जब तक 62 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं होता वह न्यायाधीश के पद पर बना रहेगा, परंतु उसे क्या किया जा सकता है? कदाचार या अक्षमता के आधार पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, अन्य किसी तरीके से नहीं हटाया जा सकता। क्लियर है? फिर बात करते हैं सबसे कम कार्यकाल सतीश कुमार मित्तल का। सतीश कुमार मित्तल, ठीक है, तो यह लगभग 40 दिन रहे थे भी, याद रखना, लगभग 40 दिन तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। क्लियर है? फिर यहां से फिर देखते हैं क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल तक तो रहे कैलाशनाथ बांचू और सबसे कम कार्यकाल तक रहे कौन है? सतीश कुमार मित्तल भी। फिर बात करते हैं राजस्थान के वे मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं भी, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी रहे थे JS वर्मा भी। तो पहले यह देख लेते हैं, अधिसूचना जारी हुई 25 अगस्त को, गठन हुआ 29 अगस्त को मान सिंह द्वितीय के समक्ष। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा, वर्तमान में मनिंदर मोहन श्रीवास्तव भी। और पहले जजों की संख्या 11 थी और 2015 से कितनी है? 50 है, ठीक है। फिर बात करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे भी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश व मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रहे, ठीक है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अभी कौन से न्यायाधीश थे जो राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश भी रहे और उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने और मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष भी बने? तो कौन थे? JS वर्मा भी। JS वर्मा क्या रहे? मुख्य न्यायाधीश भी रहे, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी रहे और राजस्थान जो मानवाधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष भी रहे भी। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आया, वे मुख्य न्यायाधीश जो लोकसभा के सदस्य है वह स्वतंत्रता सेनानी भी रहे? तो कैलाशनाथ बांचू भी। वे मुख्य न्यायाधीश जो लोकसभा सदस्य व स्वतंत्रता सेनानी रहे भी, ठीक है। तो कौन थे? कैलाशनाथ बांचू, कैलाशनाथ बांचू, ठीक है। कैलाशनाथ बांचू लोकसभा के सदस्य भी रहे और मुख्य न्यायाधीश भी रहे। इनके साथ साथ दौलतमल भंडारी भी लोकसभा के सदस्य और स्वतंत्रता सेनानी रहे थे। अब दौलतमल भंडारी से याद रखना कि भारत के राजस्थान के वह व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भी अध्यक्ष रहे भी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे। तो कौन थे? दलवीर भंडारी जो अपने राजस्थान से रहे थे, वो इंटरनेशनल कोर्ट के भी जज रहे हुए हैं। क्लियर है? फिर बात करते हैं राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे जिनके रहते सिनेमाघरों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया गया भी। अमिताभ रॉय,
तो राजस्थान के चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश रहे वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे जिन्होंने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया। ठीक है, तो कौन थे? अमिताभ। ठीक है, तो जो अमिताभ रॉय थे, इन्होंने क्या किया? अनिवार्य किया था क्या? राष्ट्रगान सभी सिनेमाघरों में, और ये राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे। ठीक है, कौन थे? अमिताभ रॉय, पूरा नाम था अमिताभ रॉय। ठीक है, तो ये थे प्रमुख राजस्थान उच्च न्यायालय की प्रमुख जानकारियां, साथ साथ जो भारत में जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनकी जानकारी भी। ठीक है, तो अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक क्या हो गए? उच्च न्यायालय हो गए, और उसके अंदर अपने बात की राजस्थान उच्च न्यायालय की। पहले न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा, और वर्तमान में न्यायाधीश है कौन? MM श्रीवास्तव, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, धन्यवाद।